This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. 21वीं सदी में अंधविश्वास एक अभिशाप की तरह है। इसके चक्कर में लोग इज्जत, धन सब गवा बैठते हैं। अंधविश्वास के लिए हम अक्सर शिक्षा का अभाव या गांव देहात के पुराने माहौल को दोषी ठहराते हैं, जबकि शहरों के पढ़े लिखे लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। बिल्ली का रास्ता काटना, कुत्ते का रोना, घर से निकलते समय किसी का टोकना या छींक मारना, ये सब अंधविश्वास ही तो है। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब अंधविश्वास के कारण लोग जान लेने या अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे ही अंधविश्वास से जुड़ी एक दर्दनाक घटना है आंध्र प्रदेश की, जिसमें एक हाईली एजुकेटेड वेल स्टैब्लिश फैमिली को अंधविश्वास ने बर्बाद कर दिया। इनका धार्मिक विश्वास कब अंधविश्वास में बदल गया, इन्हें बर्बाद होने के बाद भी पता नहीं चला। आज की कहानी है नायडू परिवार की। ये परिवार आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली इलाके का रहने वाला था। इस परिवार में माता पिता और 2 बेटियां थीं। ये एक हाईली एजुकेटेड फैमिली थी। परिवार के मुखिया डॉक्टर वी पुरुषोत्तम केमिस्ट्री में पीएचडी थे। वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर थे। उनकी पत्नी वी पद्मजा मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल थी। इनकी बड़ी बेटी 27 साल की आलेख्या भोपाल से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। छोटी बेटी 23 साल की साई दिव्या ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई में AR रहमान के म्यूज़िक इंस्टीट्यूट से संगीत की शिक्षा ले रही थी। परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। 2020 में कोविड के दौरान देश भर में लॉकडाउन लगा था। स्कूल कॉलेज बंद होने से आलेख्या और दिव्या को भी घर वापस आना पड़ा। अब वो माता पिता के साथ ही मदनपल्ली के घर में रह रही थी। इनका ये घर मदनपल्ली में शिवालयम टेम्पल स्ट्रीट पर था। 24 जनवरी 2021 को रात 8:30 बजे के करीब डॉक्टर पुरुषोत्तम नायडू अपने एक दोस्त व सहकर्मी को फ़ोन करते हैं। फ़ोन पर वो कहते हैं कि उनकी दोनों बेटियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो दूसरी दुनिया में चली गई हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं, सुबह की पहली किरण के साथ वो फिर से ज़िंदा हो जाएंगी। अब ये सुनकर उनके दोस्त पूरी तरह से चौंक पड़ते हैं। अभी अभी जो उन्होंने सुना उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है। वो हड़बड़ाते हुए उनसे दोबारा पूछते हैं। तब डॉक्टर नायडू फिर वही लाइनें दोहराते हैं कि उनकी बेटियां अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दैवीय शक्तियों से सुबह वो फिर से ज़िंदा हो जाएंगी। डॉक्टर नायडू के दोस्त के पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी। फ़ोन पर सुनी बातों पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो बदहवास हालत में डॉक्टर नायडू के घर की तरफ भागते हैं। घर पहुंचकर वो डोरबेल बजाते हैं। दरवाज़ा डॉक्टर नायडू खोलते हैं। जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं तो अंदर का नज़ारा भयानक था। अंदर घर में जगह जगह पूजा सामग्री फैली थी, जैसे कोई पूजा चल रही हो। पूजा घर में बड़ी बेटी आलेख्या की लाश पड़ी थी। उसका सिर कुचला हुआ था। पास ही एक दूसरे कमरे में दिव्या की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसके सर में एक त्रिशूल घुसा हुआ था और उसके मुंह में एक तांबे का छोटा सा कलश भी था। हर तरफ फूल सिंदूर फैला था। कपड़े फैले थे। दोनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उन्हें लाल साड़ियों से ढका गया था। ये भयानक नज़ारा देखने के बाद जब उन्होंने डॉक्टर नायडू की तरफ देखा तो वो और उनकी पत्नी पद्मजा एकदम शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनकी जवान बेटियों की मौत का उन्हें कोई दुख, शोक या एहसास भी है। दोस्त को परेशान देखकर डॉक्टर नायडू शांत स्वभाव से कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों दूसरी दुनिया में चली गई हैं। आज कलयुग की आखिरी रात है। कल से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। सूरज की पहली किरण के साथ ये फिर से ज़िंदा हो जाएंगी और इनकी नई ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होगी। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। उस दोस्त की घबराहट अब डर में बदल रही थी। घर के ऐसे डरावने माहौल में शांत खड़े नायडू दंपत्ति किसी साइको जैसे लग रहे थे। वो दोस्त खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बहाना बनाकर घर से बाहर आते हैं और बाहर आकर वो सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। पुलिस वालों को भी इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, पर सामने एक घबराया हुआ चश्मदीद बैठा था
जो आंखों देखी कहानी बयां कर रहा था। पुलिस टीम फौरन डॉक्टर नायडू के घर पहुंचते हैं। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद डॉक्टर पुरुषोत्तम दरवाज़ा खोलते हैं। पुलिस को देखकर वो चौंक जाते हैं। पुलिस ऑफिसर अंदर आने की इजाज़त मांगते हैं। डॉक्टर नायडू गुस्से में कहते हैं कि प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें, आप लोग सुबह आएँ तब हम बात करेंगे। डॉक्टर नायडू के दोस्त ने पुलिस को घर में लाशों के साथ साथ नायडू दंपत्ति के अजीब बिहेवियर के बारे में भी बताया था, इसलिए पुलिसकर्मी भी संभल कर कदम उठा रहे थे। वो उन्हें समझाते हैं कि आप हमें अंदर आने दें। थोड़ी देर की कोशिश के बाद पुलिस वाले घर में दाखिल होते हैं। अब चौंकने की बारी पुलिस टीम की थी। अंदर का नज़ारा भयानक और अजीब था। चश्मदीद की बताई हुई कहानी सच्ची थी। घर में 2 लाशें, पूजा सामग्री का ढेर, जगह जगह सिंदूर, कपड़े फैले थे। लाशें जिस हालत में थी वो किसी जादू टोने और बलि जैसी घटना की ओर इशारा कर रही थी। ऊपर से नायडू दंपत्ति का अजीब बर्ताव। पुरुषोत्तम नायडू तो शांत खड़े थे, लेकिन पद्मजा पुलिस वालों के आने से बहुत गुस्सा थी। वो लगातार गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि पुलिस वाले जूते पहनकर उनके घर में घूम रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना खराब कर रहे हैं, उन्होंने घर अपवित्र कर दिया है। डॉक्टर पद्मजा ने सब पुलिस वालों को डांटना शुरू कर दिया कि उनकी पूजा में विघ्न डालने के लिए सबको शर्म आनी चाहिए। एक सीनियर ऑफिसर ने जब डॉक्टर नायडू से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने फिर वही कलयुग, सतयुग और पुनर्जन्म की बातें दोहराई जो उन्होंने अपने दोस्त को बताई थी। डॉक्टर नायडू का कहना था कि हमारे पास दिव्य शक्तियां हैं, हमारी पूजा से बेटियां सुबह फिर से जिंदा हो जाएंगी। पुलिस वालों के लिए अजीब परेशानी थी कि घर में जवान बेटियों की लाशें पड़ी हैं। उस पर माँ बाप का ये अजीब व्यवहार उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे थे उससे लग रहा था कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं। बार बार वही बातें दोहराना, कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है, पुनर्जन्म होगा। पुलिस वालों ने उन्हें बहुत समझाया और साथ चलने को कहा, लेकिन वो बार बार यही कह रहे थे कि हमें रात भर की मोहलत दे दें, सुबह हमारी बेटियां जिंदा हो जाएंगी, फिर आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब पुलिस उनके पागलपन में रात भर तो वहाँ नहीं बैठ सकती थी, लिहाजा उन्हें सख्ती दिखानी पड़ी और नायडू दंपत्ति को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और घर में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। लाशों को लाल साड़ियों से ढका गया था। एक बेटी का तो मुंडन भी किया गया था। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति तो इन सब में शामिल नहीं है। पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। पड़ोसी भी इस घटना से हैरान थे। उनके अनुसार ये हाईली एजुकेटेड फैमिली वैसे ही किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। बेटियां घर से दूर रहती थीं और माँ बाप अपनी नौकरी में बिजी रहते थे। कोरोना आने के बाद तो इनका बर्ताव और भी अजीब हो गया था। घर में अक्सर पूजा चलती रहती थी। पिछले 3 दिनों से तो कोई घर से निकला ही नहीं था। घर की मेड भी 3-4 दिन से नहीं आई थी। अब पुलिस उस मेड को ढूंढकर पूछताछ करती है तो वो बताती है कि उसे कहा गया था कि अगले 3 दिनों तक घर में एक स्पेशल पूजा है, इसलिए उसे आने के लिए मना किया गया था। मेड को मंडे से काम पर आना था। उस मेड के बयान के हिसाब से कोरोना के बाद घर में सभी ज़्यादा ही धार्मिक बातें करने लगे थे और घर में अक्सर पूजा हवन होने लगे थे। सबका व्यवहार अचानक बहुत अजीब हो गया था। घर के सभी लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड और जॉब स्टेटस जानकर सभी हैरान थे कि इतने पढ़े लिखे लोग किस अंधविश्वास में अटके थे जिसका नतीजा इतना भयानक था। पूरी जांच पड़ताल और नायडू दंपत्ति से पूछताछ में ये कहानी सामने आई कि डॉक्टर पुरुषोत्तम और उनकी पत्नी पद्मजा धार्मिक स्वभाव के थे। वो अक्सर आध्यात्म से जुड़ी किताबें पढ़ते थे। केमिस्ट्री में पीएचडी और मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी नायडू दंपत्ति का पुनर्जन्म जैसी बातों पर गहरा विश्वास था। उनकी इस सोच में बेटियां भी पूरी तरह से शामिल थी। कहते हैं एक बार तो दिव्या ने पुनर्जन्म के लालच में सुसाइड की भी कोशिश की थी, लेकिन तब उसे बचा लिया गया था। 2020 में जब दुनिया में कोरोना फैला तब उससे बचने के लिए भी नायडू दंपत्ति ने पूजा पाठ का सहारा लेना शुरू किया। आलेखा और दिव्या भी लॉकडाउन की वजह से घर में ही थी। पूरे परिवार ने समाज से खुद को काट लिया था। माँ बाप बेहद अंधविश्वासी हो चले थे। कई तरह के कर्मकांड भी घर में होते थे। कुछ लोगों के अनुसार ये दोनों कई बाबाओं के प्रभाव में भी आ गए थे। घरेलू नौकर, हेल्पर्स सबको हटा दिया गया था।
रिश्तेदारों का भी घर में आना बंद था। जवान होती दोनों बेटियां भी माँ बाप के इस अंधविश्वास में पूरी तरह शामिल थी, क्योंकि इसी दौरान आलेखा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ अजीब पोस्ट भी डाले थे, जैसे शिवा इज कमिंग बैक, दूसरा ये कोरोना चीन से नहीं आया बल्कि भगवान शिव के बालों से निकला है, या तीसरा कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। इन सब से यही समझ में आता है कि पूरा नायडू परिवार ही अंधविश्वास से प्रभावित था। ये इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि उन्हें अपनी कल्पनाएं ही सच लगती थी। इन सब में डॉक्टर पद्मजा सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। उनका कहा हुआ घर में सभी आंख मूंद कर मानते थे। ये पद्मजा का ही गहरा विश्वास था कि संडे को कलयुग का आखिरी दिन है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी विनाश से बचने और सतयुग में पुनर्जन्म के लिए ही घर में 3 दिनों के लिए खास पूजा रखी गई थी। नायडू दंपत्ति ने पुलिस को बताया कि 24 जनवरी 2023 संडे की शाम दिव्या ने मां से कहा कि वो उसे मार दे ताकि वो अगली सुबह फिर से सतयुग में जन्म ले सके। उसके कहने पर मां ने त्रिशूल उसके सर में घोंप दिया और पूजा के अनुसार एक तांबे का छोटा सा कलश भी उसके मुंह में रख दिया। दिव्या की मौत के थोड़ी देर बाद आलेख्या ने भी मां से कहा कि आपने दिव्या की इच्छा तो पूरी कर दी, अब मुझे भी मार दे ताकि मैं भी अपनी बहन के साथ सतयुग में नया जन्म ले सकूं। तब मां ने घर में रखे डंबल से आलेख्या के सर पर जोर से वार किया। उस गहरी चोट से आलेख्या की भी मौत हो गई। इस सब के दौरान डॉक्टर नायडू मूक दर्शक बने सब कुछ देखते रहे। दोनों बेटियों की मौत के बाद ये दोनों उसी घर के पूजा घर में शांति से बैठे रहे और पूजा से जुड़े बाकी विधान और मंत्रोच्चार करते रहे। इनका इरादा खुद को मारने का भी था, लेकिन कौन किसको पहले मारेगा ये तय होना था। उनका सोचना था कि अगली सुबह चारों एक साथ सतयुग में जन्म लेंगे और इनकी लाइफ बहुत खुशहाल हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने से पहले ही न जाने किस ख्याल में डॉक्टर नायडू ने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया, जिससे ये कहानी दुनिया के सामने आई। डॉक्टर नायडू और पद्मजा की जान भी बच गई। ये कहानी तो नायडू दंपत्ति ने बताई, लेकिन असल में उस दिन घर में क्या हुआ था ये कहना मुश्किल है। आलेख्या और दिव्या ने सच में खुद को मारने को कहा था या माँ बाप ने ही अपनी सनक में बेटियों की हत्या कर दी थी। पुलिस इनकी दिमागी हालत को समझने के लिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का सहारा ले रही है, ताकि कत्ल के वक्त की उनकी मेंटल सिचुएशन को समझा जा सके। कस्टडी में लेने से पहले नायडू कपल को कोरोना टेस्ट के लिए मदनपल्ली के हॉस्पिटल ले जाया गया था। तब भी पद्मजा ने कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि वो स्वयं शिव है, उसे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। I'm having halahal in my throat. No need to test me for corona. Even if you don't agree that I am not Shiva, it is okay. I am not going to die in corona. I am Shiva. From my body particle only corona came. तब बाहर पुलिस जीप में ही बड़ी मुश्किल से उनका कोविड टेस्ट हुआ था। वो दोनों पुलिस निगरानी में हैं और उन पर हर वक्त नज़र रखी जा रही है, क्योंकि दोनों वैसे ही बेटियों के मरने के बाद खुद मरना चाहते थे। जेल में कहीं वो सुसाइड ना कर ले, इसका खास ख्याल रखा गया है। पुलिस कस्टडी में भी वो कई दिनों तक यही पूछते रहे कि उनकी बेटियां जिंदा हो गई हैं या नहीं। पुलिस वालों के हर बार मना करने पर वो बेहद गुस्सा हो गए थे। उनका कहना था कि उस रात पुलिस वालों ने उनकी पूजा डिस्टर्ब कर दी थी। अगर उन्हें एक रात की मोहलत दी जाती तो उनकी बेटियां सुबह जिंदा हो जाती। उन्हें अपनी पूजा और अपने अंधे विश्वास पर अब भी यकीन है। उन्होंने अपनी बेटियों की जान ली है या कोई क्राइम किया है, ऐसा वो मानने को तैयार ही नहीं है। दोनों इस वक्त जेल में हैं, साथ ही उनका मानसिक इलाज भी चल रहा है। शुरुआती जांच में दोनों हत्याओं के लिए डॉक्टर पद्मजा को ही दोषी माना गया, लेकिन आगे की पूछताछ में ये सामने आया कि दिव्या की हत्या डॉक्टर पद्मजा ने नहीं बल्कि बड़ी बेटी आलेख्या ने की थी। दरअसल आलेख्या अपनी मां डॉक्टर पद्मजा की तरह ही अंधविश्वास के गहरे प्रभाव में थी। आलेख्या का मानना था कि उसने पुनर्जन्म पर पूरी सिद्धि पा ली है। 24 जनवरी की शाम दिव्या, जो कलयुग के अंत से पूरी तरह डरी हुई थी, उसको भयमुक्त करने के लिए ही आलेख्या ने उसकी हत्या कर दी। फिर उसने माँ से कहा कि वो उसे भी मार दे, ताकि सुबह वो दिव्या को दूसरी दुनिया से वापस लेकर सतयुग में पुनर्जन्म ले सके। अंधविश्वास को लेकर अक्सर लोगों की राय होती है कि ये गांव, छोटे शहरों में अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों में ही होता है, लेकिन ये घटना इस तथ्य को पूरी तरह झुटलाती है कि किस तरह
अंधविश्वास ने एक हाईली एजुकेटेड फैमिली को बर्बाद कर दिया। दोबारा जिंदा होने के लिए आज मरने की इच्छा या कोशिश करना, ये सोच ही बेहद अजीब है, या कहें कि सिर्फ पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।